हाथों को उठाएं, हर एक जन अपने हाथों को उठाएं, बोले परमेश्वर जो घोषणाएं आज मैंने की है, मेरा विश्वास है बंधन टूट चुके हैं। वो दुष्ट आत्माएं जो मेरी पवित्रताई को खराब करती हैं, वो पाप, वो गुप्त पाप, वो छोटी छोटी ऐसी बातें जो आपको पसंद नहीं है, जो मेरी पवित्रताई को खराब करती हैं, आज मैं उनसे अलग हो चुका हूं, उनसे अलग हो चुकी हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। शिष्यों को अपनी गवाहियों को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज का दिन परमेश्वर ने ठहराया है आपकी बरकत का, आपकी गवाही का, आपकी चंगाई का, आपके छुटकारे का, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए सब जन अपने स्थानों को ग्रहण करें, बैठ जाएं बड़े ही आराम से आत्मा में रहते हुए। गवाहियों को सुने ध्यान से और समझे खुदावंद के कामों को कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति के साथ छुटकारा लोगों के जीवन में देते हैं। आज बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम पहली बार आए हैं, आपका काम है कि आप पूरे ध्यान से वचनों को सुने, गवाहियों को सुने, ताकि आपको समझ आए कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। तो आइए इन टेस्टमनीज को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है और आप? मेरा नाम सनाज है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? यूपी। ओके, आपकी मैरिज जब हुई 2022 में, उसके बाद आपके ऊपर जादू टोना हो गया था। हाँ, क्या हुआ था आपके साथ, कैसी आपकी हालत थी, उसके बारे में बताएं। जब टोना हुआ था मुझे जो जादू, मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे और मैं बच्चा जब रिसीव करने की कोशिश करती थी तो पीरियड तो रुकते थे, पर सपने की वजह से, बुरे संबंध की वजह से सारा वो पीरियड आ जाते थे। कभी मैं एक बार बुरा साया भी देखा है, सांप भी देखा, और बाकी ऐसे बहुत से जो बुरे सपने मैंने देखा है। और इसी वजह से आपके पीरियड्स जो थे वो इरेगुलर हो गए, 2.5-3 महीने बाद पीरियड्स आते थे। तो आप डॉक्टर के पास नहीं गए? नहीं, क्योंकि मैं चर्च से जुड़ी थी पहले से ही, विश्वास था। जब बच्चा नहीं हो रहा था, बेबी नहीं था, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, आस पड़ोस के लोग क्या बोलते थे आपको फिर? वो ताना देते थे कि हिम्मत है तो बच्चे पैदा कर ले। बहुत से ऐसे ताने मिली हैं मुझे। ताने देते थे आपको? हाँ। और जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, क्या मन पे बीतती थी फिर? बहुत दुख होता था। दुख होता था और रोते थे हमेशा आप? हाँ, रोती थी, बहुत रोती थी मैं। तो इस वजह से घर का माहौल कैसा रहता बुरा था? होता था, कोई माहौल अच्छा नहीं था घर का, लड़ाई झगड़े होते रहते थे, डिस्टर्ब रहते थे। इसी वजह से पूरा परिवार दुखी हाँ, था? पूरा परिवार दुखी था। ओके, आपको पहले से ही आप चर्च के बारे में जानते थे? हाँ, पहले से मैं जानती थी। कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ा काम किया फिर मैं यूपी से यहाँ आई 2024 में 25 दिसंबर को मैं यहाँ आई खामरे चढ़, तो पापा जी ने प्रार्थना किया। ओके, 25 दिसंबर क्रिसमस सेलिब्रेशन वाले दिन आप यहीं चर्च में मौजूद थे। ओके, उस दिन जो प्रार्थना हुई थी, मैं चाहता हूँ फुल स्क्रीन के ऊपर उसको हम देखें। अपने हाथों को उठाओ, वो बहनें अपने पेट पे हाथ रखो जिनके पास बेबीज नहीं है। अगर आप बिजनेस फेलियर से गुजर रहे हैं, आज जीसस क्राइस्ट को अपना जीवन दे दें और बपतिस्मा ले लें। अगर ले लिया है तो पापों से मन फिरा लें। आज आपके छुटकारे का दिन है। करेंगे सब प्रकार के रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। सारे रोग बांझपन के यीशु के नाम में तुम्हें छोड़ के चले जाएं। रसौलियां गायब हो जाएं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में सारे बीमार चंगे हो जाओ। और उस दिन आप यहीं चर्च में मौजूद थे, जब आपने प्रार्थना को सुना तो मतलब क्या बॉडी में फील हुआ आपको? मेरे शरीर में बहुत तेज सी झंझनाहट हुई। हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जब मैं घर गई, यहाँ से घर गई मैं, उस तुरंत ही मुझे बेबी रिसीव हो गया। जिस दिन आपने प्रेयर रिसीव करी, हाँ, उसी महीने रिसीव हो गया। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया आपका? हाँ, पॉजिटिव आया। और
जब इस बार प्रेगनेंसी हुई आपको तो कोई शैतानी सपना नहीं कोई आया? नहीं, मेरी बच्ची जब तक मैं पेट से थी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ। और जैसे पहले आपको सपनों के द्वारा दुष्ट कुछ आत्मा, नहीं हुआ, सब सही हो गया। सारा जादू टोने का असर सब खत्म हो सब चुका असर था? सही हो ओके, गया। 9 मंथ प्रेगनेंसी के टाइम आपको और आपके बेबी को परमेश्वर ने संभाल के रखा हाँ। और खुदा ने आपको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, हाँ। बेटी के साथ आशीर्वाद किया है। और जीसस, तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया, परमेश्वर की महिमा में थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के खुदावंद के नाम को महिमा दे। आप गवाही को जब सुने तो समझे कि उसके पीछे एक्चुअली कारण क्या था, प्रेगनेंसी ना होने का या बार बार प्रॉब्लम्स आने का, पीरियड्स इरेगुलर होने का, क्योंकि डॉक्टरी समझ से ये चीजें बाहर है। जादू टोना हुआ, अटैक होने शुरू हुए, गंदगी नजर आती थी और अटैक होते थे जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, वो सारे अटैक खत्म हुए, जादू टोना खत्म हुआ, दुष्ट आत्मा के प्रभाव खत्म हुए, प्रेगनेंसी हुई, खुदा ने संभाल के रखा और आज अपनी आशीष के साथ ये खुदावंद के घर में खड़े हैं। तो आपकी तारीफ ये छोटी है जो आप कर रहे हो, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। सारियां मुसीबतां दा हल कढ गए, नाम यहोवा दा दिंदा, सारियां मुसीबतां दा हल कढ गए, नाम यीशु नाम, नाम यीशु नाम, नाम यीशु नाम, नाम यीशु नाम। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम सुमन है, हम लुधियाना के रहने वाले हैं। ओके, क्या टेस्टमनी आपकी बताएं आप? मेरे बेटे की है। हाँ जी, हाँ जी, 20 जुलाई 2025 को। हाँ जी, मेरा बेटा हुआ था, ओके, वो वेंटिलेटर पे था। ओके। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मतलब हुआ क्या था, वेंटिलेटर पे क्यों था? उसे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी और लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। ओके भाई, आप बताएंगे जब बेटा जो पैदा हुआ, जैसे ही जन्म हुआ उसी टाइम उसको वो प्रॉब्लम शुरू हो गई थी? जी ब्रदर। ओके, क्या हुआ क्या था एक्चुअल में, खुल के बताइए। जब ये पैदा हुआ था तो इसको ये रोया नहीं था, तो डॉक्टर्स ने मतलब कि 5-10 मिनट इसको मसाज करते रहे, फिर ये तो हल्का सा रोया, फिर इसको नर्सरी में ले गए डॉक्टर और इसके चेकअप के लिए। जब इसका चेकअप किया तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसके लंग्स प्रॉब्लम है, तो इन्फेक्शन आई, तो इसके जो एक फेफड़ा था वो भी पंचर था जिसमें ऑक्सीजन लीक हो रही थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसको इंजेक्शंस देने पड़ेंगी इमीडिएटली। वो इंजेक्शन जो थे 10,000 का एक इंजेक्शन था और इसके 6 इंजेक्शन ऑन द स्पॉट लगे, जिससे मतलब डॉक्टर ने कहा कि अभी भी कोई रिकवरी नहीं है, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मतलब कि अगले दिन फिर डॉक्टर ने बोला कि दो टीके और लगेंगे इसके, उसके बाद हल्का फुल्का जो इन्फेक्शन है अभी कम है और ये 2 और लग के और कम हो सकते हैं। और उन्होंने चेक किया और बताया कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जी, ये बीमारी आपके बच्चे को बताई गई थी जी। और इसका फिर इलाज कैसे करते हैं? इसको वेंटिलेटर पर रखा हुआ था और प्रॉपरली वेंटिलेटर पे और भी हाई वेंटिलेटर पे था, जो लास्ट वेंटिलेटर पे जो होती है मतलब कि रेंज होती है वो उस पे रखा हुआ था इसको, और इसके चांसेस बहुत कम बोले थे डॉक्टर्स ने। और टोटली बच्चा उस समय अनकॉन्शियस था जी। इलाज के दौरान लाखों रुपए आपके लग चुके थे? जी, 3.5 से 4 लाख रुपए इस पे लग चुके थे, लेकिन सुधार कुछ भी नजर नहीं था? नहीं। डॉक्टर का क्या मानना था कि मतलब ठीक हो पाएगा या नहीं? डॉक्टर का मानना स्टार्टिंग में तो ये था कि ये नहीं बच पाएगा, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने उनको ये बोला कि आप अपनी कोशिश करो, हमें अपने खुदा पे विश्वास है कि खुदा हमारा इसको जिंदा करेगा। और जो ऐसी गंभीर स्थिति में बच्चे के इंजेक्शंस लगा के उसके जरिए इन्फेक्शन को बाहर निकाला जा रहा जी। था, आपके मन में क्या आ रहा था? आप दोनों क्या सोच रहे थे उस समय? हमारे मन में तो यही था कि अगर खुदा ने हमें ये दिया है तो ये वापस नहीं लेगा, ये हमें ब्लेस करेगा और हमें हमारी गोद में इसको देगा। क्या और हुआ वही फिर? यस। और वही विश्वास हमने अपने मन में रखा और हर समय प्रेयर करते रहे और प्रेयर लाइन पे फ़ोन करके प्रेयर करते रहे। फिर हमने मतलब कि जैसे हमें प्रेयर यहाँ चर्च से ऑयल मिला तो हम उस पर ऑयल अप्लाई करते थे
वो लगाने नहीं देते थे, पर हम मतलब कि वाइफ जैसे अंदर इसको मिलने जाती थी तो वाइफ के हाथों में ऑयल अप्लाई करके हम लेके जाते थे और इसके सिर पे, लंग्स पे, हर कहीं लगाते थे और कहते थे कि यीशु का लहू तेरे ऊपर आ चुका है और तू हील होने जा रहा है। और आप आईसीयू में बच्चे के पास ले जाकर मोबाइल पे वर्शिप सॉन्ग लगाते थे। जी, वाइफ मतलब कि इसके जब इसको फीड देती थी तो वाइफ इसके मतलब कि कानों में बोलती यीशु के नाम में तू उठ जा, और ये सॉन्ग हर टाइम ये गाती रहती थी। मतलब दिन में ये 10 बार बेबी फीड देने जाती थी, जितने बार भी ये जाती थी उतने बार यही सॉन्ग उस पे अप्लाई करती थी। ओके, उसके बाद आपने एएनएम हॉस्पिटल प्रे लाइन के ऊपर प्रे रिक्वेस्ट को सेंड किया। जी, 10 अगस्त 2025 की संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर की दासी ने जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रे करी थी। उसको हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। सारा बीमारी का असर पे असर है यीशु नाम में। सारा बीमारी का असर पे असर है। ये ईश्वरीय प्रेजेंस में है। ये खुदा की हीलिंग को ग्रहण कर चुके हैं। ये यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। ये ईश्वरीय प्रेजेंस से घिरे हुए हैं। सारा बीमारी का असर पे असर है यीशु नाम में। ओके, जब प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ फिर ये बताएं। पास्टर जी, जब इसकी प्रेयर हुई तो उसके बाद इसकी रिकवरी होना शुरू हो गई, क्योंकि इसके जो वेट था वो बहुत कम था। 2 किलो 400 ग्राम इसका वेट था। जब इससे प्रेयर हुई उसके बाद जब इसका चेकअप करवाने गए तो इसका 3.5 किलो वेट हो चुका था, और जो हल्की फुल्की इन्फेक्शन थी वो भी यीशु के नाम में खत्म हो चुकी थी। और अभी कितने महीने से ये बेटा आपका बिल्कुल ठीक है? कितने महीने से? ब्रदर जी, ये 7 महीने से बिल्कुल हील है। और जैसे डॉक्टर्स बोलते थे कि इसकी जो एक्टिविटी है वो दूसरे बच्चों से कम होगी, बट ये यीशु के नाम में उससे ज़्यादा एक्टिविटी करता है। जो 8 महीने के बच्चे नहीं कर पाते वो ये करके दिखाता है। तारीफ करे तेरे विश्वास ने तेनू देख ले चंगा करता जोर से है। तालियों के साथ। तेरे विश्वास ने तेनू देख ले चंगा करना है। तेरे विश्वास ने तेनू देख ले चंगा करता है। तेरे विश्वास ने तेनू देख ले चंगा करना है। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वेंटिलेटर के ऊपर है, चल नहीं पाते हैं, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, लेकिन आज जब आप प्रार्थना को ग्रहण करोगे, आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके मुर्दा शरीरों में खुदावंद जान डालेगा और अपनी हीलिंग को, अपनी गवाही को आप लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस।